एक शांत जंगल के कोने में चमकू नाम का जुगनू रहता था। उसकी रोशनी उसके भाइयों और बहनों के मुकाबले कमजोर थी। जब सभी जुगनू रात में चमकते और आसमान में नाचते, चमकू की रोशनी बस धीरे से टिमटिमाती थी। ऐसे में उसका मन उदास हो जाता था। उसने एक शाम अपने भाइयों और बहनों को देखकर निराशा से कहा, मैं कभी भी उनकी तरह तेज नहीं चमक सकता। ये उसका सबसे अच्छा दोस्त उदय, जो एक बुद्धिमान उल्लू था, उसके उदासी भरे शब्दों को सुनकर आगे आया। उसकी चमकदार आंखों में समझ थी और उसने पूछा, तुम खुद पर शक क्यों कर रहे हो छोटे दोस्त? मगर चमकू की निराशा बढ़ रही थी। उसने कहा, मेरी रोशनी कमजोर है। एक जुगनू जो सही से नहीं चमक सकता, उसकी क्या जरूरत? उदय ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, सबसे चमकदार तारे कई बार जल्दी बुझ जाते हैं। कभी कभी एक नरम और स्थिर रोशनी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। चमकू ने उदय की बातों को ठीक से नहीं समझा, लेकिन उसने किसी तरह सिर हिलाया और सोने चला गया। अगली रात जंगल में भयंकर तूफान आया। कड़कती बिजली और तेज बारिश ने सभी जानवरों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। एक परिवार जो रास्ता भटक गया था, बुरी तरह से मदद की तलाश में था। चमकू एक बड़े पत्ते के नीचे छिपा था जब उसने चूहों की घबराई हुई आवाजें सुनी। वे चिल्ला रहे थे, हम खो गए हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चमकू ने थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे उदय की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरे पीछे आओ। ये बारिश और हवाओं के बीच चमकू की छोटी सी रोशनी ने चूहों को उनके बिल तक पहुंचाने के लिए बहुत मदद की। उसकी स्थिर और नरम रोशनी ने एक मार्ग प्रदान किया। चूहों ने हल्का सा आश्वासन पाते ही खुश होकर कहा, तुम्हारी रोशनी ने हमें बचा लिया। तूफान के थमने के बाद चमकू को अपने दिल में नई भावना मिली। अगली रात उसने अपने अनुभव को अपने दोस्त उदय को सुनाने का मन बनाया। उदय उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहा, देखा छोटे दोस्त, तुम्हारी रोशनी अपने तरीके से अनमोल है, इसे कभी कम मत समझो। ये चमकू ने यह समझ लिया कि छोटे से योगदान का भी बड़ा महत्व होता है। उसी दिन से उसने अपनी रोशनी के साथ दूसरों की मदद करना शुरू किया और पूरे जंगल में एक नायक बन गया। चमकू जान चुका था कि सबसे गहरे अंधकार में भी एक छोटी रोशनी चमक सकती है, और यही उसे खास बनाता था।